है यह और वह, यह और वह, यह तो निकट के लिए और वह दूर के लिए, यह तो निकट के लिए और वह दूर के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मैं कह दूं यह पुस्तक यहां पर रख दो, मैं कह दूं यह पुस्तक यहां पर रख दो, तो ये निकट है भाई, यहां पर रख दो का मतलब यह पुस्तक। अगर कह दूं वह पेड़ बहुत क्या था, बड़ा, बहुत बड़ा था, तो वह पेड़ मतलब दूर की बात बताई जा रही है। अब यह कह दूं भाई यह कुर्सी बहुत टूटी है, यह कुर्सी बेकार है, तो इसका मतलब यह निकट के बारे में बात बताई गई है, और वह दूर के बारे में बात बताई गई है। लेकिन कोई चीज निश्चित है, अगर मैं यह पुस्तक कहूंगा तो पुस्तक ही होगी, कोई और चीज नहीं होगी। अगर मैं कहूं यह थैला, यह पुस्तक है, या यह मेज, यह मेज को उठाकर उधर रख दो, तो इसका मतलब निश्चित है कि यह तो निकट के लिए, और मैं कहता हूं वह जो रखा हुआ है वहां पर सामान, उसको ले आओ, तो वह सामान भी निश्चित है, कुछ ना कुछ सामान है, वह निश्चित है, और वह लेकिन दूर के लिए। तो जब भी यह का मतलब निकट के लिए और वह का मतलब दूर के लिए इंडिकेट होता है या निकट निश्चित होता है, तो उस कंडीशन में कैसा सर्वनाम होता है? निश्चित सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल लिखोगे, यह पुस्तक यहां से, यह पुस्तक यहां से वहां रख दो, रख दो, तो बताओ यह पुस्तक यहां से वहां रख दो, कैसा सर्वनाम है? निश्चित सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? निश्चित सर्वनाम। या यह मेज बहुत पुरानी है, तो यह मेज बहुत पुरानी, निकट के लिए मेज यहीं पर है, यह मेज बहुत पुरानी है, निकट है, तो वहां रख दो, ठीक है। तो मेज क्या है? बहुत पुरानी है, इसलिए जो यह है, यह का संबंध निकट के लिए है, और वह का संबंध किसके लिए? दूर के लिए। समझ में आ गई बात? अब लिखोगे आप पांचवा नंबर इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा लिखोगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। बताओगे भैया बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? प्रश्नवाचक सर्वनाम, हाँ, और नोट नहीं कर रहे क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम नोट करते रहो, अगर समझ में नहीं आए तो बता देना। प्रश्नवाचक सर्वनाम में लिखोगे क्या और कौन, क्या कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कौन कौन से होते हैं? क्या और कौन, क्या और कौन, क्या और कौन, ठीक है। आगे लिखोगे छठा नंबर लिखोगे संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक तो तुम्हें खूब पता है, जिसके पीछे भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाएगा उसको ही क्या लिख दोगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम बताओ, ठीक है भाई। जहां क्या कौन आएगा वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे लिखोगे संबंधवाचक सर्वनाम, ये होता भैया जो सो का, जो सो, और आजकल सो के लिए वह का प्रयोग होता है, वह का प्रयोग, वह का प्रयोग। अब तुम ये कहोगे कि भैया एक बात बताओ, वह तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आया है, वह निश्चित सर्वनाम में भी आता है, और वह संबंधवाचक सर्वनाम में भी आया, तो हम छांटे कैसे कि वह कब पुरुषवाचक है, वह कब निश्चित सर्वनाम है, और वह कब क्या है? संबंधवाचक है। तो पहले मुझे एक बात बताओगे, ध्यान दोगे कि संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो और सो। इसका एग्जांपल मैं कह दूं, जैसे जो जागता है वो पाता है, वह पाता है, या जो जागत है सो पावत है, वो तो सुना होगा, जो जागत है सो पावत है, तो संबंध है, जो जागता है वह पाता है। जब दूसरा कह दूं मैं, जो सोता है, यह मोहन की कार है, यह मोहन की कार है, तो मेरी बात को समझना, या वह मोहन की कार है, वह मोहन की कार है, तो एक तो वह यहां पर आया है, एक वह यहां पर आया है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बताना चाहता हूं। पहले इसको नोट कर लोगे एक सेकंड, उसके बाद भैया ध्यान से सुनोगे बात, नोट कर लो। ये क्या हो रही है?